देखो आज हम लोग रेक्टेंगल को देखेंगे, तो चलिए रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। एक रेक्टेंगल की अगर बात कर ले, रेक्टेंगल एक ऐसा ज्योमेट्रीय आकृति होता है जिसके आमने सामने का जो साइड है वो आपस में इक्वल होते हैं। समझे? यदि इसका नाम ए बी सी डी दिया जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ए बी जो होगा वो बराबर होगा डीसी का, और एडी जो होगा वो बराबर होगा बीसी का। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, साथ ही साथ ए बी है वो पैरेलल होगा डीसी का, और एडी जो है वो पैरेलल होगा बीसी का। मतलब कि अपोजिट साइड आपका इक्वल तो होगा, इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे का पैरेलल भी होगा, एक दूसरे का पैरेलल भी होगा, पैरेलल होगा। इसके साथ साथ और भी बात कर लेते हैं, तो इसके जो एंगल्स जो हैं, एंगल्स की अगर बात कर लेते हैं, एंगल्स ए इक्वल टू एंगल्स बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये सारा का सारा एंगल आपस में इक्वल होगा और वो आपका होगा 90 डिग्री। यानी कि जो इसके एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? राइट एंगल। यानी हाँ, जितना है सबका सब आपका राइट एंगल होगा। और यहां याद रखिएगा कि ईच इंटरनल एंगल की अगर बात कर ले तो ईच इंटरनल एंगल मतलब 90 डिग्री। ईच इंटरनल एंगल मतलब 90 डिग्री। दूसरी बात, अगर हम इसी आयत में डायगोनल क्रिएट करते हैं, ये इसका डायगोनल हो गया। उसके बाद एक और डायगोनल लेते हैं, दूसरा डायगोनल आपका ये हो गया, दो डायगोनल हो गया। इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। तो यहां याद रखिएगा कि पहला जो आपका डायगोनल हो गया, पहला जो डायगोनल हो गया आपका एसी हो गया, और दूसरा जो डायगोनल हो गया आपका बीडी हो गया, और एक बी डी हो गया। तो याद रखिएगा दोनों डायगोनल जो इसके हैं, इसके डायगोनल के बीच में रिलेशन क्या होता है कि दोनों का डायगोनल का जो लेंथ होता है वो आपस में इक्वल। यानी कि एसी की लंबाई और बीडी की लंबाई ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? बात को समझे? एक बात और जान लीजिए, अगर ये दोनों डायगोनल ड्रा करते हैं तो डायगोनल जिस बिंदु पर काट रहा है, जिस पॉइंट पर काट रहा है, इस पॉइंट को हम ओ नाम लेते हैं, ओ नाम लेते हैं। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि दोनों इक्वल भाग में पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर? ये भाग आपस में इक्वल होगा, और ये भाग आपस में इक्वल होगा। लेकिन ये जो डायग्राम है वो आपका रेक्टेंगल है, आयत है, जिसके कारण ये चारों पार्ट्स है जो आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि डायगोनल का लेंथ इक्वल था। जब डायगोनल का लेंथ इक्वल है, इसका मतलब कि इस बराबर दो भागों में बांटेंगे तो वो भी सब इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा कि इसका प्रत्येक पार्ट एओ ओसी बराबर बीओ और ओडी, ये चार जो पार्ट हुए डायगोनल के, प्रत्येक डायगोनल का दो दो पार्ट हुआ। ये जो दो पार्ट है ये आपका डायगोनल एसी का है, और ये जो पार्ट है दो, ये डायगोनल बीडी का है। और ये जो पार्ट जो है ये चारों का चारों पार्ट आपस में इक्वल हो। क्लियर? एक बात और ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये डायगोनल हमने ड्रा किया था, एक रेक्टेंगल लिया था, और इस रेक्टेंगल में जब हमने डायगोनल को ड्रा किया था, एक डायगोनल ये और दूसरा डायगोनल आपका ये हो गया, तो ये दोनों डायगोनल यहां पर एक एंगल क्रिएट किया, यहां पर भी एंगल क्रिएट किया,
एक बात याद रखिए, किसी भी रेक्टेंगल में जो लॉन्ग साइड होता है, लंबी साइड, वो तो फिलहाल ये लेंथ और ये तो ब्रेथ होगा ही, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जो ये डायगोनल जो होता है ना, खास करके स्क्वायर और रेक्टेंगल का, ये आपका लार्जेस्ट साइड होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है डायगोनल, इसमें आयत में और स्क्वायर में। क्लियर? बाकी को जहां पढ़ेंगे उसके हिसाब देंगे, अभी हम रेक्टेंगल पर हैं, तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है सबसे लार्जेस्ट साइड होता है। क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी साइड होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, तो यहां से अगर हम देखें तो अगर यहां पर का एंगल को हम थीटा मानते हैं, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ऐसे समझ लीजिए। एंगल इसको 1 मानते, इसको एंगल 2, इसको 3 और एंगल 4, तो याद रखिएगा एंगल 1 होगा जो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर होगा। और दूसरी बात, एंगल जो 3 है वो आपका एंगल 4 के बराबर, दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एंगल होंगे कभी 90 के बराबर नहीं हो, ये जो एंगल होंगे 90 के बराबर कभी भी नहीं होंगे। क्यों 90 के बराबर नहीं होंगे? स्क्वायर में देखे थे कि वो 90 के बराबर होते हैं। स्क्वायर में क्या देखे थे? वो 90 के बराबर होते हैं, लेकिन ये कभी भी 90 के बराबर नहीं होंगे। रीजन ये है कि 90 के बराबर होने के लिए, याद कीजिए आपको ट्रायंगल में पढ़ाए थे कि ट्रायंगल के अंदर जो साइड होते हैं, अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल इक्वल होगा। अब देखो ये साइड इसका इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल, एक ट्रायंगल यहां पर बन रहा है ना जी। तो इस ट्रायंगल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एंगल, इसके सामने का एंगल 3 और इसके सामने का एंगल 4, हमने बराबर कर दिया। ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल 1 और इसके सामने का एंगल 2 आपके आपस में इक्वल कर दिए ट्रायंगल के दृष्टिकोण से। लेकिन ये चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए चारों 90 नहीं होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो एंगल 1 और 2 है ये ब्रेथ के सामने का एंगल, इन फ्रंट ऑफ ब्रेथ, और एंगल 3 और 4 है ये लेंथ के सामने का एंगल। तो जो ब्रेथ के सामने का एंगल होगा वो याद रखिएगा, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को तो याद रखना ही है कि कभी भी 90 के बराबर नहीं होगा। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये ब्रेथ के सामने का जो एंगल है ये हमेशा 90 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा? हमेशा 90 से छोटा होगा, हाँ, ब्रेथ के सामने का एंगल। और लेंथ के सामने का जो एंगल है वो हमेशा 90 से बड़ा होगा। याद रहेगा, ये कभी भी 90 के बराबर नहीं हो सकता और ये भी कभी भी 90 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन जो लेंथ के सामने, ब्रेथ के सामने का एंगल है वो 90 से छोटा होगा, और जो ब्रेथ के सामने का एंगल है वो 90 से बड़ा होगा। सॉरी, लेंथ के सामने का एंगल है वो 90 से बड़ा होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर हम एक लेंथ के सामने का एंगल को लेते हैं और एक ब्रेथ के सामने के एंगल को लेते हैं तो दोनों का सम 180 होगा। दोनों का सम 180 होगा। मतलब कि एंगल 1 और एंगल 4 को अगर ऐड करते हैं तो ये आपका 180 होगा। क्या होगा? 180 होगा। साथ ही साथ अगर एंगल 3 और एंगल 2 को ऐड करते हैं तो ये भी आपका 180 होगा। एंगल 3 और एंगल 2 को ऐड करते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा? 180 होगा। इसके अलावा हाँ, एक चीज और, अगर हम सबको जोड़ते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगर इस चारों एंगल को अगर ऐड कर देते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो 360 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। आई होप क्लियर, समझ रहे हैं सब लोग? क्या समझे? पहली बात कि यहां का जो एंगल है, लेंथ के सामने का एंगल, दोनों आपस में इक्वल होगा। ब्रेथ के सामने का एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा, लेकिन कभी भी 90 के बराबर नहीं होगा। लेंथ के सामने का एंगल है वो 90 से बड़ा होगा और ब्रेथ के सामने का एंगल है वो 90 से छोटा होगा। लेकिन अगर हम एक लेंथ के सामने का एंगल, जैसे एंगल 1 को उठाएं
और ब्रेथ के सामने का एंगल एंगल 4 को उठाएं, ये एंगल 1 और एंगल 4, ये एंगल ऐड होंगे तो 180 बना कर दे। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 2 को अगर ऐड करें तो एंगल 180 बना कर देगा। और जब चारों एंगल को जोड़ दिए तो 180 180 360 बनाकर देगा। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? दूसरी बात आगे देखिए, अगर हम ड्रा करते हैं एंगल्स, ये मेरा एक फिगर हो गया, इसके अंदर हमने एक डायगोनल लिया, तो एक चीज याद रखिए, जब हम इसमें एक डायगोनल खींचते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? 2। और अगर पूरे भाग को 1 मानते हैं तो ये दोनों भाग 1/2 होगा। और अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ, कोई भी ट्रायंगल को उठा लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, या 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी ए बी सी। क्लियर? यानी कि दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। और अगर हम 2 डायगोनल ट्राई करते हैं, कितने डायगोनल? ए बी सी डी। अब इसके जो 4 भाग यहां पर बने, ये चारों भाग इक्वल नहीं होंगे, बीच में ओ ले लेते हैं। एक चीज याद रखिए, ये जो भाग देख रहे हैं इस लेंथ के अकॉर्डिंग, और ये जो भाग देख रहे हैं वो ब्रेथ के। लेंथ की लंबाई बड़ा है, ब्रेथ की लंबाई छोटा है, तो लेंथ की लंबाई के सामने का जो ट्रायंगल होगा वो बड़ा ट्रायंगल होगा एरिया के दृष्टिकोण से। अगर जो ब्रेथ के सामने का जो एंगल होगा वो एरिया के दृष्टिकोण से छोटा ट्रायंगल होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, कौन? ब्रेथ के अकॉर्डिंग। ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। क्लियर? दूसरी बात, अगर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC या COD, कुछ भी लिख लो, COD लिख देते, समझे? मतलब कि ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा और ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। चारों एरिया आपस में बराबर, ये 4 पार्ट में बटेगा जरूर, लेकिन चारों एरिया आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक डायगोनल रहेगा, तो ये दोनों एरिया आपस में बराबर होगा। एक डायगोनल रहेगा तो दोनों एरिया आपस में इक्वल होगा। बोलो यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत है? पहले यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब आगे हम लोग देख रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल की चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे देखिए, एक रेक्टेंगल हमने लिया और इसका इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, मतलब इस लाइन को हम इस ओर बढ़ा देते हैं, इस लाइन को इस ओर बढ़ा देते हैं, इस लाइन को इस ओर बढ़ा देते हैं, और इस लाइन को इस ओर बढ़ा देते हैं। तो और इसका एंगल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो चलिए नाम लिखते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और इसको एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल। यहां पर देख रहे हैं टोटल 8 एंगल बना। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ये टोटल आपका होगा 90 डिग्री का। ठीक है? टोटल नहीं, इच, प्रत्येक इच एक्सटीरियर एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। और ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 90 डिग्री। देखो, यही 2
आकृति है 2 डायमेंशन का, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, जिसका प्रत्येक एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल सेम होता है 90। देख लीजिए, ये भी टोटल 90 और ये भी जो बना आपका टोटल 90 ही होता। सिर्फ यही दो इमेज है, एक स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल, और ये दोनों में क्या होता है, सेम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए, अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड करें तो ये 360 डिग्री का होगा। मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होगा 360। और बात कर ले सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये भी आपका होगा 360। मतलब कि ऑल एक्सटर्नल एंगल की बात किया जाए या ऑल इंटरनल एंगल की बात किया जाए, जो सम होता है वो आपका 360 ही होगा। और जैसा कि आप लोग को बताए थे कि कोई भी 2 डायमेंशन फिगर की बात कर ले तो उसका एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 होगा। हाँ, एनी 2 डायमेंशन फिगर, पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ट्रायंगल, कुछ भी रहे, 2 डायमेंशन फिगर है। नहीं, एक्सटर्नल एंगल हमेशा वो होगा, रेगुलर होने के बाद तो सब साइड इक्वल हो जाएगा, इंटरनल एंगल इक्वल हो जाएगा। लेकिन रेगुलर ना भी है तो आपका 360 एक्सटर्नल एंगल टोटल एनी 2 डायमेंशन फिगर की बात कर ले तो उसका एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री का होगा। कितना होगा बोलो, यहां तक बात में समझे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी मैंने कि इसको क्या कह सकते, एजेंट एंगल कह सकते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल एंगल का सम करते हैं तो 180 होगा। मतलब कि अगर हम बात कर लेते हैं यहां से 4 और 5 का, 8 और 4 का, 6 और 2 का, 7 और 3 का, तो इसका सम 180 होगा। मतलब कि अगर एंगल 1 को एंगल 5 के साथ ऐड करें, या देख लो एगो एक्सटर्नल है एगो इंटरनल है, एगो एक्सटर्नल है एक, उसी तरह एंगल 6 सॉरी एंगल 2 को हम चर्चा करें किसके साथ, एंगल 6 के साथ, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल, या फिर एंगल 3 को एंगल 7 के साथ ऐड करें, या एंगल 4 को एंगल 8 के साथ ऐड करें, तो ये सारा जो ऐड होगा आपस में इक्वल होंगे। सारा जो ऐड होगा क्या होंगे, इक्वल। मतलब एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल को ऐड करने जाए तो टोटल जोड़ने के बाद जितना होगा प्रत्येक का ऐड होगा 180, क्योंकि ईच एंगल 90 और ईच एंगल 90, ईच एक्सटर्नल एंगल 90 और ईच इंटीरियर एंगल 90। तो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल 90 90 180। समझे, क्लियर है बात को, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट रेक्टेंगल का। अब इससे जुड़े फॉर्मूले पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसमें डायगोनल भी ले लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगा। इसका नाम भी ले लेते हैं ए बी सी और डी। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो देखो ये इसका ब्रेथ होता है और ये इसका लेंथ होता है। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम बात कर लें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर का मतलब हम क्या बोले थे, सम ऑफ ऑल साइड। इसका टोटल साइड कितना है 4, जिसमें 2 गो ब्रेथ है और 2 गो लेंथ है, यानी कि मेन रूप से लेंथ और ब्रेथ ही है ना। इन दोनों को जोड़कर 2 से गुना कर देंगे तो 2 गो लेंथ 2 गो ब्रेथ हो गया। ये इसका हो गया पेरीमीटर। अगर हम बात कर लें डायगोनल, डायगोनल या इसी को हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये देखिए, एक ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है
और 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से हम बोले थे आपको शुरू में कि डायगोनल होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट बोल दें, लार्जेस्ट बोल दें, सबसे बड़ी भुजा होता है। उसके हिसाब से अगर देखें तो इसका जो होगा आपका लेंथ का स्क्वायर और प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये इसका होगा डायगोनल। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। तो इसके साथ आपका इसका कॉन्सेप्ट और इसका फॉर्मूला दोनों कंप्लीट हुआ। इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे।